2 दिन बाद अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने वाले हैं। बड़ी स्पीच उन्होंने दे दी, बड़ा ऐलान कर दिया अरविंद केजरीवाल ने। ये बहुत बड़ी घोषणा है और ये एक्सपेक्टेड नहीं था, अनप्रेडिक्टेबल घोषणा की है क्योंकि बार बार बीजेपी हमलावर थी कि अब तक अरविंद केजरीवाल जेल में हैं लेकिन इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। क्यों इस्तीफा नहीं दे रहे हैं? अब केजरीवाल ने ऐलान कर दिया, मैं इस्तीफा तो दे रहा हूं लेकिन अब दिल्ली का नया मुख्यमंत्री होगा और मैं दिल्ली की जनता के बीच जाऊंगा। जनता तय करेगी मैं गुनहगार हूं या फिर ईमानदार हूं, ये जनता तय करेगी। राघव चड्ढा ने भी बड़ी बात कह दी, जनता उनके हाथ पर लिखेगी कि मैं ईमानदार हूं, यानी अरविंद केजरीवाल ईमानदार है, ये जनता बताएगी। तो ऐसे में एक बड़ा ऐलान किया गया है और दिल्ली की सियासत में एक बड़ा उथल पुथल अब देखने को मिलेगा। विधायक दल की बैठक होगी अगले 2 से 3 दिनों में और फिर उसके बाद नया नेता चुना जाएगा और मुख्यमंत्री दिल्ली को नया मिलेगा। अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से सुनाते हैं आज उन्होंने क्या बड़ा ऐलान किया। मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव हैं। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। आप अगर मेरे को, आपका एक एक वोट मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा। अगर आप मेरे को वोट देके जिताओगे और अगर आप कहोगे कि केजरीवाल ईमानदार है, तो चुनाव के बाद, उसके बाद जाके मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा, तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाए, महाराष्ट्र के साथ कराए जाए, तुरंत कराए जाए चुनाव। और जब तक आपका फैसला नहीं आएगा तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा। और मैं जब तक चुनाव नहीं होते, मैंने जैसे बताया 2 दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूंगा। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। अगले 2-3 दिन के अंदर विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में अगले मुख्यमंत्री के नाम का तय किया जाएगा। ये देखो ना, मैं मनीष जी से बात कर रहा हूं। आपने कैमरा लाइव जा रहा है, हिल गया। जो पीड़ा मेरे मन में है वो पीड़ा मनीष जी के मन में भी है। इनके लिए भी वही सब कहा गया जो मेरे लिए कहा गया है। मनीष जी का भी कहना है कि ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और मंत्री का पद तभी संभालेंगे जब दिल्ली की जनता कहेगी कि मनीष सिसोदिया ईमानदार है। तो मैं और मनीष सिसोदिया, हम दोनों का फैसला आपके हाथ में है, जनता के हाथ में है। हम दोनों जनता की अदालत में जा रहे हैं, गली गली जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और उनसे पूछेंगे, अगर जनता कहेगी ईमानदार है तो हम आके इसकी कुर्सी पे बैठेंगे। 2020 में आया था मैं, 2020 में मैंने कहा था, मैंने अगर काम किया हो तो मेरे को वोट देना और काम नहीं किया हो तो वोट मत देना। कहा था कि नहीं कहा था? आज मैं आपके बीच में आया हूं, मैं कह रहा हूं अगर मैं ईमानदार हूं तो वोट देना, अगर मैं बेईमान हूं तो वोट मत देना, बिल्कुल मत देना। तो देखिए अरविंद केजरीवाल का पूरा बयान हमने आपको सुनाया है जिसमें वो कहते हैं कि 2 दिन बाद इस्तीफा दे देंगे केजरीवाल। आज की सबसे बड़ी खबर है, सीएम पद से इस्तीफा देने की बात अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 2 दिन बाद इस्तीफा दे देंगे। केजरीवाल ने कहा है कि जब तक चुनाव नहीं
कोई और मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। मनीष सिसोदिया का यहां पर उन्होंने जिक्र किया और कहा कि मनीष सिसोदिया भी सीएम नहीं बनेंगे। अगले 2 से 3 दिन में विधायक दल की बैठक के बारे में भी अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चुनाव तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। सीधे जनता की अदालत में खुद को छोड़ दिया है केजरीवाल ने और कहा कि अब जनता ही तय करेगी कि मेरे ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वो सही है या गलत। तो देखिए, ये बड़ी खबर है। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का कर दिया है ऐलान, और इस्तीफे की वजह क्या है? पहली बड़ी वजह, सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिली है अरविंद केजरीवाल को, और शर्त यह भी है कि वो मुख्यमंत्री दफ्तर नहीं जा सकते, सचिवालय ना जाने की शर्त रखी गई है। फाइल पर दस्तखत नहीं कर सकते, यानी बतौर मुख्यमंत्री वो कोई भी फाइल पर साइन नहीं कर पाएंगे। शराब घोटाले में भ्रष्टाचार के उनके ऊपर आरोप लगे हैं, वो इन तमाम आरोपों से बरी नहीं हुए हैं, उन्हें जमानत मिली है। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया। इसके मायने क्या हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त 2 सहयोगी मौजूद हैं। जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता मौजूद हैं हमारे साथ, जो बरसों से आम आदमी पार्टी को कवर कर रहे हैं, और आनंद प्रकाश पांडे भी मौजूद हैं। जीत, सबसे बड़ा ऐलान यह माना जा रहा है, बिल्कुल दिल्ली के विधानसभा चुनावों से पहले पूरी की पूरी सियासी जो रणनीति है वो बदल कर रख दी गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से, ऐसा लगता है। क्या माना जा रहा है और इस फैसले के क्या नतीजे आने वाले वक्त में देखने को मिलेंगे? क्या एक्सपेक्टेशन है आम आदमी पार्टी की? बिल्कुल, देखिए, आप 2020 का चुनाव याद करिए, उस वक्त आम आदमी पार्टी पर था कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था। अब जो 25 का चुनाव सामने है, तो ऐसे में जो इस्तीफा है वो दाव है 2025 में सत्ता को लेकर के, सत्ता की वापसी को लेकर के, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उन पर आरोप लगे तो जनता के बीच हो जाएंगे। देश की अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है, ट्रायल में 10 साल लग सकते हैं। तो ऐसे में सीधी जनता जो है वो ये तय करे कि उनको क्या मानते हैं, ईमानदार या भ्रष्टाचार। अगर ईमानदार मानती है तो 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें उनको वोट दे वापस सत्ता में, खुद सत्ता जो जनता है वो बिठाए। और अगर उनको लगता है कि वो ईमानदार नहीं है तो वो उनको वोट ना दे। कुल मिलाकर सामने सीधी बात ये थी कि जो परसेप्शन आम आदमी पार्टी का बिगड़ा है जनता के बीच में, जिस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगे हैं, तो ये फैसला अरविंद केजरीवाल ने जनता पर ही छोड़ दिया है और कहा है कि अगर आपको लगता है कि हमारी पार्टी ईमानदार है तो ही हमें वोट दे। और ये भी उन्होंने मांग की है कि चुनाव अभी करा लिया जाए। साथ में उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया जो हैं, दोनों में से कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। यानी कि अगर हम देखें, अगर सीनियरिटी के लेवल पे देखें तो गोपाल राय सबसे सीनियर हैं अभी मंत्रिमंडल में, साथ ही साथ जो आतिशी हैं पोर्टफोलियो के हिसाब से देखें तो वो सबसे ऊपर मानी जाती है। लेकिन क्योंकि एक बर्थ पहले से खाली थी, राजकुमार आनंद जो है उन्होंने इस्तीफा दिया था, अब अरविंद केजरीवाल भी इस्तीफा देंगे तो 2 लोगों की बर्थ है। तो ऐसे में 2 लोग भी मंत्रिमंडल में नए शामिल किए जाने के रास्ता साफ है। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने सीधा एक दाव खेला है और सीधा कहा जनता से, अगर आपको लगता है कि हमने कुछ किया है, ईमानदार हैं, तो वोट दीजिए, वरना हम सत्ता में कोई दोबारा वापस नहीं आएंगे। जी, बड़ी बात आप जितेंद्र कह रहे हैं कि जनता पे ही फैसला छोड़ दिया है। जनता चुनती है प्रतिनिधियों को और अब जनता पे ही छोड़ा गया है फैसला। जनता चुनेगी कि वो गुनहगार हैं अरविंद केजरीवाल या फिर ईमानदार हैं। ये सवाल पूछा है। मैं आऊंगी जितेंद्र आपके पास, लेकिन बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल का पीआर स्टंट है। अब देखिए, केजरीवाल ने जो इस्तीफा की पेशकश कर दी है, यानी 2 दिन बाद वो इस्तीफा देंगे, उसके मायने क्या है? पहला ये कि पद का लालच नहीं है, केजरीवाल खुद कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, और ये जताने की कोशिश भी है। दूसरा ये कि ईमानदार वाली छवि को मजबूत करने की कोशिश है अरविंद केजरीवाल की ओर से। तीसरा जो आपको बता रहे हैं कि मायने, कार्यकर्ताओं में जोश भरने की एक तरह से कोशिश है कि जो जोश फीका पड़ गया था अब तक कार्यकर्ताओं में, वो एक बार फिर से रीगेन हो पाएगा। चौथी बड़ी बात यह है कि हरियाणा चुनाव में सहानुभूति कार्ड भी मिल पाएगा अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को, क्योंकि अभी हरियाणा चुनाव ही हैं दहलीज पर, और दिल्ली चुनाव की तैयारियां भी इसी ऐलान के साथ तेज हो जाएंगी। तो ये बड़े मायने हैं, 5 बड़े मायने हैं जो अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे से निकलते हैं। और इस बीच आम आदमी पार्टी सांसद है राघव चड्ढा, उन्होंने कहा है कि अब दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को ईमानदार घोषित करेगी। मुख्यमंत्री जी अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार है और दिल्ली तय करेगी कि मुख्यमंत्री ईमानदार हैं कि नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने 2020 में काम के नाम पर वोट मांगा था और कहा कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट नहीं देना। आज उन पे तोहमतें लगाई गई, आरोप लगाया गया। आज मुख्यमंत्री जी ने अपनी ईमानदारी की परीक्षा
अग्नि परीक्षा देने का फैसला लिया है। दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी झाड़ू का बटन दबाकर, और अब आने वाला 2025 का दिल्ली चुनाव, दिल्ली की जनता उस चुनाव के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी। जैसे दीवार पिक्चर में अमिताभ बच्चन के हाथ पे लिखा था, वैसे ही दिल्ली की जनता उसके ठीक उलट अपने हाथ पर लिखेगी कि मेरा केजरीवाल ईमानदार है।